हजारों साल पुराना ये शहर जेरूशलम, जहां सदियों से तीनों अब्राहमिक मजहब क्रिश्चियनिटी, जूइज्म और इस्लाम तीनों में इंतहाई खूनरेज जंगें हुई। आज से 5000 साल पहले अल्लाह के नबी और दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी वाइफ हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की तलाश में अराफात मक्का के मैदानों में पहुंचे और यहीं उनकी मुलाकात हुई और अल्लाह के हुक्म पर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बुनियाद रखी और पहली बार काबा का तवाफ किया। और उस दिन के बाद से दुनिया में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब ये तवाफ बंद हुआ हो। एक फेमस हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिद अल हराम खाना काबा की मस्जिद है और दूसरी मस्जिद फ़लस्तीन की मस्जिद मस्जिद अल अक्सा है और दोनों में 40 साल का फ़र्क है। यानी काबा की तमीर के 40 साल बाद आदम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की और एक पहाड़ी पर मस्जिद अल अक्सा की बुनियाद रखी। आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद इंसान दुनिया में फैल चुके थे और उन्होंने तौहीद एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर बुतों और इंसानों की इबादत शुरू कर दी थी। और इसी टाइम पर आज के इराक में एक बादशाह आया, नमरूद अपने वक्त का दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था। इतना ताकतवर कि उसने खुदाई का दावा किया और लोगों से अपनी इबादत करवाने लगा। तो अल्लाह ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस एम्पायर में भेजा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की तरफ तौहीद की तरफ बुलाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में पहुंचे। वो सिर्फ 17 साल के एक लड़के थे चरवाहे के लिबास में और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद पर सवाल उठाए और नमरूद जवाब देता गया। लेकिन आखिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा सवाल किया जिसने नमरूद का मुंह बंद करवा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और अगर तुम खुदा हो तो आज सूरज मगरिब से निकाल कर दिखाओ। और इस सवाल से पूरे दरबार में खामोशी छा गई। नमरूद इतना गुस्से में आया कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी आग चलवाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकने का हुक्म दे दिया। लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक भी बाल नहीं जला। नमरूद ने 40 दिन तक इस आग को चलाया और 40 दिन बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत इस आग से बाहर निकल आए। और उसके बाद उन्होंने अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और अपनी वाइफ हजरत सारा अलैहिस्सलाम को साथ लिया और किनान फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। और यही वो ग्रेट माइग्रेशन थी जिसने दुनिया के 3 बड़े रिलीजन्स जूइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का रास्ता बनाया। और फ़लस्तीन में आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद फैलाना शुरू की। उस टाइम पर जेरूशलम को आबाद हुए 1000 साल गुजर चुके थे और अब जेरूशलम एक एम्पायर बन चुकी थी जहाँ के लोग तौहीद को बिल्कुल भुला चुके थे और वो सितारों और बुतों की इबादत करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब इसराइल था, उनके 12 बेटे थे और इन 12 बेटों से 12 कबीलों की नस्ल चली जो कनान से निकलकर मिस्र में आबाद हुए और सदियों तक यहीं रहे और हजारों से लाखों में बदल गए। लेकिन ये भी तौहीद से भटक गए और मिस्र के बादशाहों फिरौनों के गुलाम बन गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद अल्लाह ने उनकी औलाद में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दोबारा तौहीद की तरफ बुलाया और अपने वक्त के फिरौन रमसेस II जो खुद को खुदा कहता था उसके खिलाफ बगावत कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के 12 कबीलों को साथ लिया और दोबारा फ़लस्तीन जेरूशलम की तरफ हिजरत की। फिरौन ने भी उनका पीछा किया और जब मूसा अलैहिस्सलाम 12 कबीलों के साथ रेड सी के किनारे पर पहुंचे तो पीछे फिरौन भी लाखों की फौज लेकर आ गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद की दुआ की और अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी लाठी दरिया में फेंको। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो रेड सी में 12 रास्ते बन गए और बनी इसराइल के 12 कबीले इन 12 रास्तों से होकर रेड सी को पार कर गए। फिरौन ने जब ये देखा तो वो खुद भी अपनी फौज के साथ बनी इसराइल के पीछे आया
लेकिन जैसे ही वो रेड सी के बिल्कुल सेंटर में पहुंचा तो दरिया का पानी दोनों तरफ से मिल गया और फिरौन अपनी फौज के साथ रेड सी में गर्क हो गया और बनी इसराइल के 12 कबीले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दोबारा फलस्तीन में आकर आबाद हुए और यहीं से जूइज्म यहूदी मजहब का आगाज हुआ। लेकिन बनी इसराइल फिर से भटक गए। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए जहां अल्लाह ने उन पर पहली आसमानी किताब तौरात नाज़िल की। सिर्फ 40 दिन बाद जब वो वापस बनी इसराइल के पास आए तो नज़ारा बिल्कुल मुख्तलिफ था। बनी इसराइल फिर से शिरक करने लगे थे और एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी इबादत करने लगे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने के बाद ये लोग फिर से सीधे रास्ते पर आ गए। 500 साल गुजर गए और बनी इसराइल अपने अरूज पर थे। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे अजीम नबी बनी इसराइल पर भेजे जो अपने वक्त में दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसी पहाड़ी पर जहां आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनाई थी वहां हैकले सुलेमानी बनाया जहां एक अल्लाह की इबादत की जाती थी। वक्त गुजरता गया और 400 साल गुजर गए और बनी इसराइल दोबारा कमजोर हो गए। उस वक्त एशिया और मिडिल ईस्ट में दो बड़ी ताकतें थीं, मेसोपोटामिया की बेबीलोन एम्पायर और दूसरी इजिप्ट की एम्पायर, और इन दोनों के दरमियान में थी द किंगडम ऑफ इसराइल बनी इसराइल जो एक बहुत ही कमजोर एम्पायर बन चुकी थी। तो बनी इसराइल बेबीलोन एम्पायर को टैक्स देते थे। आखिर बेबीलोन एम्पायर के टैक्स से तंग आकर बनी इसराइल ने इजिप्ट से मदद मांगी, लेकिन जब बेबीलोन एम्पायर के किंग बख्तुल नसर को ये बात पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने फैसला किया कि वो यरूशलेम का नामो निशान मिटा देगा। वो अपनी लाखों की फौज लेकर फलस्तीन यरूशलेम के दरवाजे पर पहुंचा और उसने शहर का मुहासरा कर लिया। 18 महीनों तक ये मुहासरा चला और इन 18 महीनों में बनी इसराइल का इतना बुरा हाल हो गया कि वो भूख और बीमारियों से मरने लगे। शहर में खुराक बिल्कुल खत्म हो गई और आखिर यरूशलेम की दीवारें गिर गईं और बेबीलोन की आर्मी यरूशलेम में घुस गई। बख्तुल नसर ने शहर की दीवारों को तहस नहस कर दिया और लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ इराक ले गया। पूरे यरूशलेम को राख का ढेर बना दिया गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ हैकले सुलेमानी उसे आग लगा दी गई। बनी इसराइल अगले 70 सालों तक बेबीलोन एम्पायर की कैद में रहे, लेकिन 70 सालों बाद दुनिया में एक ऐसा बादशाह आया जिसने पहली बार ह्यूमन राइट्स की बात की और बनी इसराइल को आज़ाद कर दिया और ये बादशाह था साइरस दी ग्रेट। साइरस ने बनी इसराइल को आज़ाद कर दिया और वो दोबारा यरूशलेम में आकर आबाद हुए। वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल अगले 500 सालों तक यरूशलेम में रहे, लेकिन वो फिर से भटक गए। उनका हाल बिल्कुल आज के मुसलमानों जैसा था। वो इबादत के तरीकों और लिबास पर बहस करते थे, लेकिन उनमें इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हुक्मरान तबका अपनी अयाशों में इतना गुम था कि उन्हें बैरूनी दुश्मन की कोई खबर नहीं थी। और इसी टाइम पर यरूशलेम से हजारों माइल दूर आज के इटली में एक नई ताकत उठी, दी ग्रेट रोमन एम्पायर। सदियों तक रोमन एम्पायर फैलती गई और आज से तकरीबन 2100 साल पहले रोमन एम्पायर यरूशलेम के दरवाजे पर पहुंची जो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। हैकले सुलेमानी जहां एक टाइम पर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे, वो अब मनाजरों और बिजनेस का एक सेंटर बन चुका था। और बनी इसराइल के 12 कबीले आपस में ही ताकत के लिए लड़ते रहते थे और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, रोमन्स ने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा सिर्फ 3 महीनों तक चला और आखिर रोमन फौज शहर में दाखिल हो गई और उसके बाद रोमन फौज ने शहर में एक खौफनाक कत्लेआम किया। लाखों यहूदी मारे गए और हजारों को गुलाम बना लिया गया और आखिर बनी इसराइल रोमन एम्पायर की एक मिनोरिटी बन गए। यरूशलेम जो कभी किंगडम ऑफ इसराइल था वो अब एक जेल में बदल चुका था। अगले 70 सालों तक बनी इसराइल पर बहुत जुल्म हुआ। यहूदी उलमा रोमन्स के साथ मिल गए और उन्होंने मजहब के नाम पर अवाम को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने एक और नबी को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम।
ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल की उम्र में तौहीद की तबलीग शुरू की और हैकल में बैठने वाले यहूदी आलम उनसे खौफजदा होने लगे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अवाम के सामने उनके कानूनों पर सवाल उठाते। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मोजज़े अता किए जो इनसे पहले किसी को नहीं किए गए थे। वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते, मिट्टी के जानवरों में जान डाल देते और बीमारों को अल्लाह के नाम पर शिफा देते। उन्होंने सिर्फ 3 साल तबलीग की और इन 3 सालों में अल्लाह ने उन पर इंजील बाइबल नाज़िल की। सिर्फ 3 सालों में यहूदी उलमा ने यह देख लिया कि उनका दबदबा और पकड़ सोसाइटी पर कम हो रही है, तो उन्होंने एक साजिश रची। उन्होंने यरूशलेम के बादशाह, जो एक रोमन पपेट था, उस पर उन्हें रोकने का प्रेशर बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में किसी एक ने उनकी मुखबरी की और रोमन्स ने ईसा अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को दुश्मन के हाथों रुसवा नहीं होने दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन इस दौरान ईसा अलैहिस्सलाम के 12 साथी, 12 फॉलोअर्स, जो उस दौरान तो डर के मारे खामोश रहे, लेकिन बाद में पूरी रोमन एम्पायर में फैल गए और बाइबल की तबलीग शुरू कर दी। और यहाँ से शुरू हुई क्रिश्चियनिटी, ईसाई दुनिया की शुरुआत। रोमन्स ने एक बार फिर से यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी, लेकिन उन्होंने इस बार सिर्फ यरूशलेम पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे यरूशलेम को बिल्कुल फ्लैट कर दिया। लाखों यहूदियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और जो बचे वो पूरी दुनिया में फैल गए। होप यू लाइक।